आगे बढ़ेंगे। ममता बनर्जी के मुंबई दौरे पर कयास आरआईओ का बाजार गर्म हो रहा है। ममता बनर्जी आज एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि ममता आइंदा आम चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए तीसरा महाज तश्कील देने जा रही हैं और इसी की कोशिश में लगी हुई हैं। इसीलिए वो गैर कांग्रेसी जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रही हैं। मंगल के रोज ममता बनर्जी ने शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की थी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार के रवैये के पस मंजर में हो रही इन मुलाकातों को नए जाविये से देखा जा रहा है। मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, मुंबई के दौरे पर है ममता बनर्जी और पार्टियों को मुत्तहिद करती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी का 4 कार्यक्रम है। 1:15 बजे जो है वो सिविल सोसाइटी के मेंबर से वाईबी चौहान में मुलाकात करेंगी। 3:15 बजे वो शरद पवार से मुलाकात करेंगी और 5 बजे जो है वाईपीओ मीट है एक 5 सितारा होटल में, जहां उद्योगपतियों से मुलाकात कर बंगाल में निवेश करने के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे और उसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत की बेटी के रिसेप्शन पार्टी में भी हो जाएंगी। लेकिन सबकी नजर जो है वो शरद पवार के साथ बैठक में है। क्या बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा जो है खोलना चाहती हैं ममता बनर्जी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मुंबई का दौरा किया है उसके बाद से जो राजनीतिक जो गर्माहट है वो जो है शुरू हो चुकी है। राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है और जो कल हमने देखा कि उन्होंने आधे घंटे जो आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की और आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि हमारी दोस्ती पुरानी है, 2-3 साल पहले भी वो आई, तब भी हम मिले थे और हम इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो इस दोस्ती को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, इस पूरे अर्थ के जो है कई सारे मायने निकल रहे हैं। आज शरद पवार से जो है 3:15 बजे मुलाकात है, लेकिन कल जो है मुलाकात के पहले नवाब मलिक जो वरिष्ठ नेता हैं और कैबिनेट मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा संभव नहीं है। मलिक ने कहा कि पवार ने बार बार सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन कांग्रेस के बिना ऐसा गठबंधन संभव नहीं था। मलिक ने कहा कि हमें लगता है कि अगर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस महाराष्ट्र में हाथ मिला सकती है तो टीएमसी भी कांग्रेस को सहयोग दे सकती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और टीएमसी के बीच कोल्ड वार चल रहा है उसकी राह हमवार करने की यहाँ कोशिश की जा रही है।